सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का आलमी दिन और PFUJ ने ये दिन शहीद अरशद शरीफ के नाम किया। इस हवाले से कराची में प्रेस क्लब के सदर खिताब कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यह बेहतरीन फैसला है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का, क्योंकि जिन हालात में अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाना पड़ा और फिर जिस बेईमाना तरीके से कीनिया में उनका मर्डर हुआ, उसके लिए हमें न सिर्फ अरशद शरीफ की फैमिली के लिए, अरशद शरीफ के लिए, बल्कि पाकिस्तान भर की सहाफ़ती बरादरी के लिए इंसाफ लेना है। और इंसाफ लेने के लिए आज के दिन से हम सड़कों पर आ गए हैं और आज पूरे मुल्क में हर शहर में PFUJ की कॉल पे एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, प्रेस क्लबों पे काले झंडे लहराए गए हैं और ये तहरीक उस वक्त तक चलेगी जब तक कि अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिल जाता। जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि जो गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने जो कमीशन तश्कील दिया है, उस पर न सिर्फ अरशद शरीफ की फैमिली ने बल्कि पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी ने भी अदम एतमाद का इजहार किया है। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि वो आला अदालत के हाजिर सर्विस जज की सरबराही में कमीशन तश्कील देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ख़ुद अफवाज पाकिस्तान ने भी इस बात का इजहार किया जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अरशद शरीफ की शहादत की मजम्मत करते हुए उन्होंने भी ये कहा कि एक आला सतही कमीशन कायम होना चाहिए, जिसमें न सिर्फ सहाफ़ती बरादरी की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं उनके नुमाइंदे हों, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो सहाफ़ियों की आलमी तंजीमें हैं उनके नुमाइंदे भी उसमें होने चाहिए और इसमें UNO के नुमाइंदे भी होने चाहिए, ताकि एक ऐसी साफ शफाफ तहकीकात हो जिसमें सबको एतमाद हो और उस कत्ल के न सिर्फ मुहर्रकात का जायज़ा लिया जाए, उसको सामने लाया जाए, बल्कि उन मुहर्रकात को भी सामने लाया जाए कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से क्यों जाना पड़ा। मैं समझता हूँ कि इस मामले में पाकिस्तान की पूरी सहाफ़ती बरादरी एक है और एक होकर चलेगी। और इससे पहले भी जो मैं समझता हूँ कि जो कमीशन बनाए गए उनकी भी रिपोर्ट आज तक नहीं पब्लिक हुई। और अभी मैं देख रहा था कि इंटरनेशनल कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट जो है, उसने अपनी जो रिपोर्ट आज के दिन की मुनासबत से जारी की है, उसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 10 साल के दौरान दुनिया भर में जितने भी सहाफ़ी कत्ल हुए हैं उनमें से 81% सहाफ़ियों के कत्ल के मुहर्रकात और उनके वो सामने नहीं आ सके। और इसमें पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है बहुत बुरे हालात हैं पाकिस्तान पे सहाफ़त और अहले सहाफ़त के लिए, और हमारे कई साथी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। और ये जो कंटेनर की सहाफ़त शुरू हुई है, सियासत शुरू हुई है, इसमें भी मैं समझता हूँ कि हमारी जो एक खातून जर्नलिस्ट सदफ नहीम, उसका इंतकाल हुआ, वो कंटेनर के नीचे आके वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम मुहर्रकात को और इस तरह की जो सहाफ़त है और इस तरह सहाफ़त कह रहा हूँ, इस तरह की जो सियासत है जिसमें सहाफ़त को कुर्बान होना पड़ रहा है, इसके ख़ात्मे के लिए भी हमें कुछ सर जोड़ के बैठना होगा और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। मैं आप तमाम साथियों का कराची प्रेस क्लब की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप यहाँ PFUJ की कॉल पे, कराची प्रेस क्लब की कॉल पे इस मुजाहरे में शरीक हुए। बहुत शुक्रिया। सहाफ़ियों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। सहाफ़ियों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। सहाफ़ियों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। अरशद तेरे खून से इंकलाब आएगा, अरशद तेरे खून से इंकलाब आएगा, अरशद तेरे खून से इंकलाब आएगा। ये थे जनाब सदर कराची प्रेस क्लब फाजिल जमीली साहब, जिन्होंने एक दफ़ा फिर इस मुतालबे का इजहार किया है कि अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस की सरबराही में तहकीकात कराई जाएँ और उसके तमाम मुहर्रकात और कातलों के ज़िम्मेदार को तयन करके उस रिपोर्ट को न सिर्फ सामने लाया जाए, बल्कि उसके साथ साथ इससे पहले सहाफ़ियों के कत्ल के हवाले जितनी तहकीकात करवाई गई उसकी रिपोर्ट्स को भी सामने लाया जाए। और उसके साथ साथ हाल ही में हमसे बिछड़ जाने वाली जिनको सदफ नहीं, जिनका जिक्र किया फाजिल जमीली ने, उनके कत्ल की भी मैं समझता हूँ कि तहकीकात बहुत ज़रूरी है।
और इस तरह से उजरत में उसके खामन से स्टेटमेंट दर्ज करवा लेना, लिखवा लेना कि हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी, वो बज़ाता खुद शकूक व शुबात का आमिल है और उसके कत्ल की भी तहकीकात, मुनसिफाना तहकीकात होनी चाहिए। अब मैं दरख्वास्त करूँगा ARY कराची के ब्यूरो चीफ जनाब SM शकील साहब से कि अर्शद शरीफ अपने साथी जो उनके हवाले से ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साथियों, दोस्तों, आप यहाँ पर आज अरशद शरीफ के लिए जमा हुए हैं और अरशद शरीफ के बारे में जो भी कहा जाए वो कम है। वो क्या आदमी था, क्या नफीस इंसान था कि मतलब हमारे साथ तो उसने इतने अरसे सर्व किया, काम किया, हम उसको बेहतर तरीके से जानते हैं। इतना नफीस इंसान मैंने भी नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, सहाफ़त में, और कोना मश्क सहाफ़ी था। अरशद शरीफ ARY में तकरीबन 9-10 साल ARY में रहा वो अपनी शहादत से पहले, और मैं तो उसको शहीद सहाफ़त कहूँगा। और आज वो आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। जैसे कि हमारे